Welcome to Network Kings. हेलो। इस वीडियो में हम एडी वैल्यू की बात करेंगे। तो एडी वैल्यू से पहले, इस वीडियो से पहले हमने स्टैटिक राउटिंग किया था। तो स्टैटिक राउटिंग में क्या होता था, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर होता है राउटर का, तो उसको मैनुअली आपको राउट्स डालने पड़ते हैं, राइट। और मैंडेटरी नीड ऑफ डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी होता है इसमें, मतलब हमें डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए हमें? मैंडेटरी नीड ऑफ डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी। तो एडी वैल्यू क्या होता है? एक तरह से आपका जब स्टैटिक हम करते थे कॉन्फ़िगर, तो पैकेट ट्रेसर में अगर कोई मेरा स्टैटिक राउटिंग का कॉन्फ़िगरेशन ऑन पड़ा है, यस दिस वन, तो यहां पे मैंने स्टैटिक कॉन्फ़िगर किया हुआ है। और जब आप यहां पे शो आईपी राउट करोगे तो यहां पे आपको वैल्यू दिखाएगा ये 1। तो 1 मतलब क्या होता है इसका? एडी वैल्यू। एडी वैल्यू क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। अभी वही मैं बता रहा हूं कि ये 1 क्या चीज है। तो एडी वैल्यू क्या होता है? ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ ए राउटिंग टेबल। ट्रस्ट वर्दीनेस मतलब आगे आप जब कॉन्फ़िगर करेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल्स वगैरह, तो किसी का एडी वैल्यू 20 होगा, किसी का 90 होगा, किसी का 110 होगा। तो जिसका सबसे कम होता है उसको राउटिंग में प्रेफरेंस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल R1 से R2 कनेक्टेड है, तो R1 को इस वाले नेटवर्क के बारे में नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल 192.168.11.0, और R2 को 192.168.10.0 के बारे में नहीं पता, क्योंकि वो सिर्फ अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स के बारे में पता है। तो R2 को 10.0 पे जाने के लिए जो जो राउटिंग पॉलिसीज मैं करूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने स्टैटिक राउटिंग लगाया तो उसकी एडी वैल्यू 1 है, कोई और राउटिंग प्रोटोकॉल लगाया 90, कोई एक और राउटिंग प्रोटोकॉल लगाया उसका एडी वैल्यू क्या है? 110। तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी? जिसकी एडी वैल्यू सबसे कम है। तो स्टैटिक की हमेशा एडी वैल्यू क्या होती है? सबसे कम होती है। सो दैट्स वाई जो स्टैटिक राउट होता है उसकी जो प्रेफरेंस होती है वो सबसे बेस्ट होती है, वो रिलायबल माना जाता है। और यहाँ पे पॉइंट भी है, इट इज सिक्योर एंड फास्ट, ठीक है। और बट स्टैटिक का डिसएडवांटेज क्या है? वो स्मॉलर कंपनीज में यूज होती है। तो एडी वैल्यू क्या होता है? इट इज ए ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ अ राउटिंग इंफॉर्मेशन, लेसर द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, हायर द प्रेफरेंस। जिसका एडी वैल्यू सबसे कम होगा उसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी। तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको मिलती है? जो उसके डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि R1 के साथ जो आईपी एड्रेस ये हमें जब यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर करोगे तो डायरेक्टली कनेक्टेड की एडी वैल्यू क्या होती है देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे इस प्रैक्टिकल में गए और डायरेक्टली कनेक्टेड की ये जो है यहाँ पे 10.0 फिर 11.0। अब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, राउटिंग डिस्क्रिप्टर ये समथिंग डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसका एडी वैल्यू क्या है? 0। और ये है आपका स्टैटिक और इसका एडी वैल्यू है 1। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हमने करने हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो आपका एडी वैल्यू होता है वो ट्रस्ट वर्दीनेस होता है राउटिंग टेबल का। जिसका एडी वैल्यू कम होगा उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। तो बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली कनेक्टेड हायर प्रेफरेंस होता है 0, क्योंकि सबसे कम इसकी वैल्यू है 0। इसके बाद 1 जो स्टैटिक है, उसके बाद सारे। तो डायरेक्टली कनेक्टेड को हायर प्रेफरेंस, उसके बाद स्टैटिक राउट, फिर आपके दूसरे प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो ये स्टैटिक राउटिंग का एडी वैल्यू था। और इसका स्टैटिक राउटिंग का डिसएडवांटेज क्या है कि ये स्मॉलर कंपनीज में यूज होता है और हमें खुद से मैन्युअली सब कुछ देना पड़ता है, यानी राउटर पे ही सारा कमांड्स हमें खुद से पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें यह भी है कि अगर आपको नेटवर्क में कोई चेंज करना है, यानी लैन पे कोई आईपी एड्रेस चेंज करना है, तो आपके स्टैटिक राउट्स भी चेंज करने पड़ेंगे आपको, यानी इसका ये ड्रॉबैक है। तो इसलिए हम दूसरे प्रोटोकॉल्स की तरफ ज्यादा वो करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। बट स्टैटिक राउटिंग अगर आपके 1 या 2 राउटर हैं, 3 राउटर हैं कंपनीज में, तो हम स्टैटिक राउटर ही मोस्टली कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये था स्टैटिक के बारे में और उसका एडी वैल्यू।